खुदावंद यीशु मसीह जो कि हमारा अच्छा चरवाहा है, उसी के नाम में आपकी सलामती हो। इन दिनों में हम रूहुल कुद्स के बारे में बात कर रहे हैं और ख़ास तौर पर हम जायज़ा ले रहे हैं कि निजात का काम जो कि यीशु मसीह ने सलीब पर किया, जिसका इंतज़ाम खुदावंद यीशु ने सलीब पर किया, उसको किस तरह से रूहुल कुद्स हमारी ज़िंदगी में पूरा करता है। तो उसके दो पहलू हम देख चुके हैं कि किस तरह से रूहुल कुद्स ने रसूलों के लिए जो एक ख़ास खिदमत थी उसको पूरा करने में उसकी मदद की, और दूसरे नंबर पर हमने देखा कि किस तरह से वो लोग जो कि इंजील का पैगाम सुनते हैं, रूहुल कुद्स अंदर से किस तरह से उन्हें तब्दील करता है, नई जिंदगी बख्शता है। तो अगर आपने ये दो वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप इन्हें ज़रूर देखें, और आज हम इसी सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। तो उसके लिए आइए हम मुकद्दस यूहन्ना की मार्फत लिखा गया इंजीली बयान, उसका 16वां बाब और उसकी 7 से 11 आयत पढ़ेंगे, जिसमें कुछ यूँ लिखा है। लेकिन मैं तुमसे सच कहता हूं कि मेरा जाना तुम्हारे लिए फायदेमंद है, क्योंकि अगर मैं ना चाहूं तो वो मददगार तुम्हारे पास ना आएगा, लेकिन अगर जाऊंगा तो उसे तुम्हारे पास भेज दूंगा, और वो आकर दुनिया को गुनाह और रास्तबाजी और अदालत के बारे में कसूरवार ठहराएगा। गुनाह के बारे में इसलिए कि वो मुझ पर ईमान नहीं लाते, रास्तबाजी के बारे में इसलिए कि मैं बाप के पास जाता हूं और तुम फिर मुझे ना देखोगे, अदालत के बारे में इसलिए कि दुनिया का सरदार मुजरिम ठहराया गया है। अब ये पूरे का पूरा हवाला काफ़ी मुश्किल है, इसमें काफ़ी सवालात पाए जाते हैं, और 7वीं आयत यानी इस हवाले की जो पहली आयत हमने पढ़ी थी उसमें भी काफ़ी सारे सवालात पाए जाते हैं। लेकिन सिर्फ मैं एक बात पर चाहता हूं कि हम गौर करें, और वो है कि यीशु मसीह अपने रसूलों से कहते हैं कि मेरा जाना तुम्हारे लिए फ़ायदेमंद है, और उसकी वजह वो बताते हैं कि जब मैं जाऊंगा तो तभी मैं तुम्हारे लिए रूहुल कुद्स को भेजूंगा। तो इस सेंस में तो हमें समझ आती है कि यीशु मसीह का जाना फ़ायदेमंद क्यों है। लेकिन फिर 8वीं आयत में हमें बताया गया कि जब ये रूहुल कुद्स आएगा तो वो दुनिया को मुजरिम ठहराएगा। तो अब हमारे लिए अगला सवाल पैदा होता है कि इससे क्या मुराद है कि रूहुल कुद्स दुनिया को गुनाह और रास्तबाजी और अदालत के बारे में मुजरिम ठहराएगा। तो उसके लिए जहन में रहे कि यहां पर जो लफ्ज मुजरिम ठहराना है, इसके लिए यूनानी जुबान का जो लफ्ज इस्तेमाल हुआ है वो है अलैंखो। ये दरअसल एक अदालती जुबान में इस्तेमाल होने वाला लफ्ज है कि जैसे कोई शख्स कटहरे में खड़ा है और एक प्रोसिक्यूटर है, यानी कि वो वकील जिसका काम होता है कि किसी को मुजरिम साबित करे, या दूसरे लफ्जों में इस तरह के दलाइल दे कि वहां पर मौजूद लोगों को, जज साहब को इस बात के लिए कायल कर ले कि ये शख्स वाकई मुजरिम है। तो यीशु मसीह अपने रसूलों से कह रहे हैं कि जब मैं आसमान पर उठाया जाऊंगा, रूहुल कुद्स को भेजूंगा, तो ये तुम्हारा मददगार होगा, ताकि जब तुम अपना काम करो, यानी कि तुम इंजील का पैगाम सुनाओ, तो सुनने वालों को यह कायल कर देगा कि वो गुनहगार हैं, उन्हें रास्तबाजी की जरूरत है, और अगर वो इस रास्तबाजी को कबूल नहीं करते हैं तो फिर उन्हें अदालत का सामना करना पड़ेगा। तो इस तरह से हम देखते हैं कि निजात के काम में रूहुल कुद्स का इंतहाई अहम किरदार है कि एक तरफ तो ये इंजील सुनाने वालों को तकवीत दे रहा है, उनको अहलियत दे रहा है कि मुअस्सर अंदाज में इन बातों को पेश कर सकें, और फिर सुनने वालों को भी ये कायलियत दे रहा है ताकि वो उस गुनाह के बारे में जो उनके अंदर पाया जाता है कायल हो, और खुदा की रास्तबाजी के तालिब हो, ताकि उन्हें अदालत का सामना ना करना पड़े। अभी तक जो आपने सुना ये कदरे आसान था। असल जो हमारे लिए मुश्किलात पैदा होती हैं वो 9वीं से 11वीं आयत है, जब यीशु मसीह गुनाह और रास्तबाजी और अदालत के वजूहात बताते हैं कि क्यों ये लोग मुजरिम ठहरेंगे। जैसे कि 9वीं आयत में लिखा है, गुनाह के बारे में इसलिए क्योंकि वो मुझ पर ईमान नहीं लाते हैं। तो इसका क्या मतलब है? तो इससे मुराद ये है कि जब इंजील सुनाई जाएगी, लोग इस कलाम को सुनेंगे, तो एक तरफ तो इस बात के कायल होंगे कि वो खुदा के हुजूर में मुजरिम हैं, वो गुनहगार हैं, और दूसरी तरफ वो इस बात के भी कायल हो सकेंगे कि खुदा ने अब उनके गुनाहों की माफ़ी का एक इंतज़ाम किया है, और अगर वो इस वाले इंतज़ाम को कबूल नहीं करेंगे तो फिर और कोई तरीका नहीं है उनके लिए कि वो निजात पा सकें। या दूसरे लफ्जों में यीशु मसीह कह रहे हैं कि बेशक पूरी दुनिया गुनाह की हालत में है,
लेकिन ये सारे गुनाह वो हैं जो कि माफ हो सकते हैं। लेकिन अगर कोई शख्स मुझ पर ईमान नहीं लाता है जिसमें खुदा ने गुनाह का इंतजाम किया है, तो ये असल में गुनाह है जिसके सबब से वो ऐसा मुजरिम ठहरेगा कि जिसकी फिर कोई और कीमत अदा नहीं हो सकती है। और फिर अगली आयत में यानी कि 10वीं आयत में हम देखते हैं कि यीशु का ये बयान और कदरे अजीब हो जाता है, क्योंकि यीशु मसीह कहते हैं रास्तबाजी के बारे में इसलिए क्योंकि मैं बाप के पास जाता हूं और तुम मुझे ना देखोगे। और ये अजीब इसलिए है कि यीशु के आसमान पे उठाए जाने का इनके रास्तबाजी के बारे में मुजरिम ठहरने से क्या ताल्लुक है। तो इस बारे में उलमा दो राय देते हैं। पहले नंबर पर कि यीशु मसीह का आसमान पर उठाए जाना ये खुद यीशु मसीह की रास्तबाजी का सबूत है, क्योंकि आसमान वो जगह है जहां पर खुदा बसेरा करता है। जो बाइबल की थियोलॉजी में हम देखते हैं कि आसमान वो जगह जहां पर खुदा की हजूरी है, तो जब कोई आसमान पर उठाया जाता है तो वो खुदा की हजूरी में चला जाता है। तो अब अगर यीशु मसीह आसमान पर उठाए गए हैं तो इसका मतलब है कि वो खुद रास्तबाज हैं। तो जो कुछ उन्होंने जमीन पर कहा है, जो कुछ उन्होंने किया है, खुदा की नजर में वो सब अच्छा है और इसी सबब से वो मकबूल ठहरे हैं और वो अब खुदा के हुजूर में चले गए हैं। इसका मतलब है कि फिर यीशु मसीह जमीन पर रहते हुए जो कुछ भी कहते रहे वो सब भी सच है। तो अगर कोई शख्स उन बातों को कबूल नहीं करता है तो इस तरह से वो मुजरिम ठहरता है। क्योंकि जिस शख्स को खुदा रास्तबाज ठहरा रहा है, इतना रास्तबाज के अपने हुजूर में उसे जगह दे रहा है, लोग अगर उस पर यकीन नहीं करेंगे तो जाहिर है फिर वो उसके हुजूर में मुजरिम ठहरेंगे। लेकिन इसका फिर दूसरा पहलू यह है कि यीशु मसीह जब जमीन पर थे तो वो तमाम लोगों को बताते रहे कि उनकी रास्तबाजी सिर्फ दिखावे की रास्तबाजी है। जैसे कि फकियों और फीसियों की आप बात करते हैं, ये वो फिरका था जो कि यहूदियों में सबसे मोतबर समझा जाता था, जिनके बारे में ये कहा जाता था कि छोटी से छोटी बातों में भी शरीयत पर अमल करने की कोशिश करते हैं। तो यीशु मसीह सबसे ज्यादा उन्हीं पर तनकीद करते हैं, क्योंकि यीशु मसीह के नजदीक उनकी रास्तबाजी सिर्फ दिखावे की थी, या फिर यसाया की जुबान में कहें तो उनकी रास्तबाजी गंदी धज्जियों की मानी थी। तो अब जब यीशु मसीह आसमान पर उठाए जाने वाले हैं और शागिर्दों उन्हें ज़ाहिरी तौर पर देख नहीं सकेंगे, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि लोगों की जो दिखावे की रास्तबाजी है इस पर कोई उंगली उठाने वाला नहीं होगा, इसको एक्सपोज करने वाला नहीं होगा, क्योंकि ये रूह कुछ जो आ रहा है वो इसी काम को जारी रखेगा कि लोगों की रास्तबाजी जो गंदी धज्जियों की मानिद है उन पर जाहिर करे, ताकि वो अपनी रास्तबाजी पर भरोसा ना करें बल्कि वो उस रास्तबाजी पर भरोसा करें जो मसीह यीशु में खुदा बाप ने फराहम की है, मुहैया की है, जिसका इंतजाम दुनिया के लिए किया है। और फिर 11वीं आयत में यीशु मसीह कहते हैं कि अदालत के बारे में इसलिए दुनिया मुजरिम ठहरेगी क्योंकि इस दुनिया का सरदार मुजरिम ठहराया गया है। अब जैसा कि आप जानते होंगे कि जब इस आयत में कहा जाता है कि दुनिया का सरदार मुजरिम ठहराया जाता है, तो यहां दुनिया के सरदार से मुराद इब्लीस है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि इब्लीस का काम इल्जाम लगाना है, उसे झूठों का बाप कहा गया है, या दूसरे लफ्जों में हम कहेंगे कि वो मन घड़त बातें खुदा के बारे में, खुदा के लोगों के बारे में और उल्टे सीधे वो इल्जामात लगाता है। तो यीशु मसीह भी जब जमीन पर थे तो हमें पता है कि उन पर बाकायदा मुकदमे चलाए गए, हर तरह की उनकी मुखालफत की गई, और जो कुछ भी किया जा रहा था वो दरअसल इब्लीस की इमा पर किया जा रहा था। लेकिन इस सब कुछ के बावजूद जब यीशु मसीह ने वो सब कुछ किया जो बाप ने उनके सुपुर्द किया था, जमीन पर उन्होंने रास्तबाज जिंदगी गुजारी, अपनी जान सलीब पर दी, मुर्दों में से जी उठे, आसमान पर अब उठाए जाने को है, जिसका मतलब ये है कि ना सिर्फ इब्लीस को शिकस्त फाश हुई है बल्कि वो अपने मुंह की बातों में फंस गया है। वो यीशु को मुजरिम ठहराते खुद मुजरिम बन गया है। तो अब जब रूहुल कुद्स नाजिल होगा तो वो लोगों को इस बात के बारे में कायल करेगा कि एक तरफ यीशु मसीह है जिसके सारे दावे सच हैं चूंकि उसने करके दिखाए हैं, और दूसरी तरफ इब्लीस है जिसके सारे दावे झूठे हैं, जिसके सबब से वो शिकस्त खुर्दा भी है और मुजरिम भी है। और इस तरह से जब रूहुल कुद्स नाजिल होगा तो वो दुनिया को इस बारे में भी कन्विंस करेगा, इस बारे में भी उनको कायलियत देगा कि यीशु मसीह तो अपनी सारी बातों में सच साबित हुए हैं, उन पर बड़े इल्जाम लगाए गए लेकिन वो मुजरिम नहीं ठहरे
ठहरे बल्कि वो फातेह निकले हैं। और बाप के हुजूर में जाना, आसमान पर उठाया जाना, ये इस बात का सबूत है कि खुदा ने उन्हें कबूल किया है और वो रास्तबाज हैं। और वो दूसरी तरफ इब्लीस है जो कि उन पर इल्ज़ाम लगाता रहा और वो झूठा है, वो मुजरिम है। और रूहुल कुद्स इस बात में भी लोगों को कायल करेगा कि वो यीशु मसीह पर यकीन करें, ना कि इब्लीस पर जो कि झूठा है और जो मुजरिम है। तो यूं हम देखते हैं कि रूहुल कुद्स कई एक पहलुओं से काम करता है। और इसीलिए मेरे अजीजों, आप जो इन वीडियोस को देख रहे हैं तो आपने ये नहीं समझना है कि रूहुल कुद्स का ताल्लुक किसी मखसूस डिनोमिनेशन से है। चूंकि हम सभी मसीही जो कि ईमानदार मसीही हैं, हमारा ताल्लुक जिस भी डिनोमिनेशन से हो, अगर आप मसीह पर सच्चे दिल से ईमान रखते हैं और आप चाहते हैं कि इस दुनिया में आप उसके लिए जी भी सकें और उसके लिए कुछ कर भी सकें, तो रूहुल कुद्स के बगैर हम कुछ नहीं कर सकते हैं। नजात का काम किसी तरह से आगे बढ़ ही नहीं सकता है, क्योंकि एक तरफ तो ये हमें कुव्वत और तकवीत देता है कि उसके पैगाम को मुअस्सर अंदाज में बयान कर सकें, और दूसरी तरफ फिर वो सुनने वालों को भी कायलियत देता है। तो इसलिए हमारा फर्ज है कि हम रूहुल कुद्स पर भरोसा करें, क्योंकि उसकी रहनुमाई में, उसके जोर में हम अपनी इस खिदमत को बेहतर तौर पर अंजाम दे सकते हैं। तो मेरी दुआ है खुदा हमें फजल दे कि रूहुल कुद्स के काम को समझ भी हम सकें और साथ में उस पर भरोसा भी कर सकें। थिंक बिब्लिकली, लिव पर्पसफुली, हैव अ वेरी गुड डे।